राधे राधे। माई चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे स्पैनिंग ट्री। तो स्पैनिंग ट्री सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्री क्या होता है, कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है। उस पर वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जी अगर कनेक्टेड ग्राफ है, ओके, और टी एक ऐसा है कि टी इसका एक सब ग्राफ है जी का, जो कि खुद एक ट्री है, एंड टी इंक्लूड्स ऑल द वर्टिसेस ऑफ जी, देन वी से दैट द टी इज अ स्पैनिंग ट्री। तो स्पैनिंग ट्री होने के लिए तो उसको ट्री होना है, उसका सब ग्राफ होना है। मतलब ऐसा नहीं कि जी का शेप कुछ और है और टी कुछ और, नहीं, उसका ही सब ग्राफ होना चाहिए और सारी वर्टिसेस उसमें इंक्लूड हो, देन वी से दैट इट इज अ स्पैनिंग ट्री। ठीक है, और ट्री में क्या होता है, वो कनेक्टेड होता है और उसमें कोई साइकिल नहीं होती है, विदाउट साइकिल होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए, आपके सामने एक ग्राफ बनाया हुआ है, तो ये कनेक्टेड है ना। नाउ वी हैव टू फाइंड कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पैनिंग ट्री। अब हम अगर इसकी बात करें फर्स्ट की, तो फर्स्ट में देखिए, पहला हमने क्या बोला, सब ग्राफ होना चाहिए। तो क्या ये सब ग्राफ है, मतलब क्या ये इसका पार्ट है? हाँ है, क्योंकि हमने ऊपर वाली एज ले ली, ये ले ली, तो सब ग्राफ है। ट्री की बात करें, ट्री में क्या होता है, कनेक्टेड बट नो साइकिल। तो कनेक्टेड तो है पर इसमें साइकिल बन गई ना, तो ये ट्री नहीं हुआ। ठीक है, अगर आपने सीधे सीख लिया कि साइकिल बन रही है, तो जरूरी नहीं है हर पॉइंट को चेक करें, आप सीधे मना कर सकते हैं कि स्पैनिंग ट्री नहीं है। नेक्स्ट में देखें, सब ग्राफ है, सब ग्राफ है, ट्री है, ट्री है क्योंकि कनेक्टेड है और कोई साइकिल नहीं है, पर सारे वर्टिसेस नहीं है ना, तो इसमें 3 वर्टिसेस है, ओरिजिनल ग्राफ में कितने थे, 4 थे, तो ये भी एक स्पैनिंग ट्री नहीं है। ठीक है, तो आपने अगर डायरेक्टली देख लिया कि थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, सारे वर्टिसेस नहीं है, तो सीधे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं सारी डिस्कस कर रही हूँ ताकि आप सीख जाए। नेक्स्ट में देखें आप, जैसे हम यहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हैं साइकिल बन गई, तो ट्री नहीं हुआ, तो सेकेंड प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करी हमारी, तो इसीलिए क्या है, ये स्पैनिंग ट्री नहीं हुआ। नेक्स्ट को देखें, ये इसका सब ग्राफ है, ट्री है, ट्री मतलब कनेक्टेड भी है और कोई साइकिल भी नहीं है इसमें। ठीक है, और सारे वर्टिसेस भी इंक्लूडेड हैं, सो दिस इज अ स्पैनिंग ट्री। ओके, नेक्स्ट ये देखिए, ये भी इसका एक सब ग्राफ है, कनेक्टेड है, यानी कि ट्री है और सारे वर्टिसेस इंक्लूड है, दिस इज ऑल्सो अ स्पैनिंग ट्री। नेक्स्ट में देखें, अब यहाँ पे तो एक साइकिल ही बन गई ना, है ना, तो ये भी क्या हुआ, ये तो स्पैनिंग ट्री नहीं हुआ, सिर्फ साइकिल देके हमने मना कर दिया। नेक्स्ट में देखें, सब ग्राफ है, ट्री बन रहा है क्योंकि कनेक्टेड है और कोई साइकिल नहीं है, सारे वर्टिसेस भी इंक्लूडेड है, सो इट इज अ स्पैनिंग ट्री। नेक्स्ट में देखें, इसमें भी देखिए सब ग्राफ है, ट्री बन गया, यानी कनेक्टेड है, नो साइकिल, एंड ऑल्सो सारी इंक्लूड जो वर्टिसेस हैं वो इंक्लूडेड हैं, तो ये भी क्या है, स्पैनिंग ट्री है। ठीक है, तो इस तरह से हम बड़े आराम से चेक कर सकते हैं स्पैनिंग ट्री है या नहीं है। एक और बात, आपने देखा इस ग्राफ के एक से ज़्यादा स्पैनिंग ट्री मिले हैं ना, तो स्पैनिंग जो ट्री होता है वो यूनिक नहीं होता है। तो अब मैं कुछ रिजल्ट डिस्कस कर रही हूँ उस पर। देखिए, इफ अ ग्राफ जी हैज n वर्टिसेस एंड m एजेस, जैसे ऊपर वाले ग्राफ में हम बात करें तो यहाँ पे कितने वर्टिसेस थे, 4 वर्टिसेस थे आपके, है ना, और एजेस कितनी थी, 1 2 3 4 5 एजेस थी। ठीक है, तो अगर किसी ग्राफ में n वर्टिसेस हैं, m एजेस हैं, तो ट्री में भी n वर्टिसेस होंगी, जैसे हमने कहा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डेफिनेशन में हम कह रहे हैं ना कि इंक्लूड्स ऑल दी वर्टिसेस, तो वर्टिसेस जितने ग्राफ में होंगे उतने ही स्पैनिंग ट्री में होंगे। तो यहाँ पे अगर 4 वर्टिसेस थे, तो हर वर्टिस में हम देख रहे थे कि 4 वर्टेक्स है या नहीं है। ठीक है, तो n वर्टिस तो रहेंगे ही रहेंगे। तो एजेस कितनी होंगी, n-1, यानी कि एक कम। जैसे ये स्पैनिंग ट्री था तो उसमें कितनी एजेस थी, 3, तो 4 वर्टिसेस थी तो 3 एजेस थी। यहाँ पे भी कितनी एजेस थी, 3। ठीक है, तो वर्टिसेस तो जितने ही होंगे, लेकिन जो एजेस होंगी वो एक कम हो जाएंगी नंबर ऑफ वर्टिसेस से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सिंपल ग्राफ जी हैज अ स्पैनिंग ट्री इफ एंड ओनली इफ जी इज कनेक्टेड। मतलब अगर स्पैनिंग ट्री होगा तो वो कनेक्टेड होगा, और कनेक्टेड अगर है देन सिंपल ग्राफ हैज स्पैनिंग ट्री। बोथ वेज है, इफ एंड ओनली मतलब बोथ वेज रिजल्ट ट्रू है। ठीक है, तो ये रिजल्ट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, स्पैनिंग ट्री ऑफ अ ग्राफ नीड नॉट बी यूनिक। यूनिक नहीं होता, वो तो अभी हमने देख ही लिया ऑब्वियसली कि यूनिक नहीं है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं स्पैनिंग ट्री को फाइंड करने के। तो इसमें कहा जा रहा है फाइंड ऑल स्पैनिंग ट्रीज ऑफ द ग्राफ। तो अगर इसके हमें स्पैनिंग ट्रीज फाइंड करने हैं, तो स्पैनिंग ट्री में के सारे वर्टिसेस तो इंक्लूड करने हैं, तो हमने सारे वर्टिसेस ड्रॉ करी, ठीक है, मार्क करी। उसके बाद हमें क्या करना है, एजेस बनानी है। एजेस कितनी होनी चाहिए, पहली बार यहाँ कितने वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स है, तो 5 एजेस होंगी, पहली बात ये। दूसरा, हमें साइकिल्स को अवॉइड करना है, तो साइकिल कैसे अवॉइड कर सकते हैं, सिर्फ एक ये साइकिल बन रही है ना, तो क्या किया, सिंपल तरीका, एक बार इस वाली एज को हमने हटा दिया यहाँ से, तो देखो सारी वर्टेक्स तो आई गई, एजेस भी आ गई, 5 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 वर्टेक्स, 5 एजेस आ गई, साइकिल रिमूव कर दी, तो कनेक्टेड भी है, साइकिल नहीं है, ऑल वर्टिसेस आ गई, और सब ग्राफ तो है ही है। ठीक है,
सिमिलरली इस BC वाली एज को हमने हटा दिया यहाँ से, तो ये भी एक ट्री स्पैनिंग ट्री बन गया। और हमने आगे EB को हटाया तो ये एक स्पैनिंग ट्री बन गया। तो 3 ही बने, ठीक है, क्योंकि एक ही साइकिल बन रही थी ना, तो 3 इसमें 3 एजेस हैं यहाँ पे साइकिल में, तो एक एक करके हटा दिया तो 3 ही ऑप्शन, तो 3 बन गए, ठीक है। फाइंड ऑल स्पैनिंग ट्री ऑफ द ग्राफ, इसके स्पैनिंग ट्री निकालने, तो इसमें भी यहाँ सीधे देख सकते हैं सिर्फ एक ट्राइंगल है यहाँ पे और इसमें 3 एजेस हैं ना, तो एक एक करके हटा दें क्योंकि साइकिल बन रहा है। तो एक बार आपने एक एजेस इस वाले को हटा दिया, एक बार आप नीचे वाले को हटा दिया तो ये बन जाएगा, इस वाले को हटा देंगे तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्पैनिंग ट्री मिल जाएंगे। अब बात आती है कि ऐसे किसी, अभी तो चलो छोटा सा ग्राफ है, किसी भी ग्राफ में कैसे देखेंगे कि कितने स्पैनिंग ट्री होंगे, तो उसका रिजल्ट कंप्लीट ग्राफ के केस में अवेलेबल है, बाकी इन जनरल नहीं है, ठीक है। तो बस हम वो डिपेंड करेगा कितनी साइकिल्स अवेलेबल है, उसके हिसाब से हम बता पाएंगे कि वहाँ पे कितने स्पैनिंग ट्री बनेंगे, ओके। अब ये एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप खुद ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप इसके कितने स्पैनिंग ट्री बना पाएँ, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। और एक और बात, अब ये स्पैनिंग ट्री बताने के बाद मैं मिनिमल स्पैनिंग ट्री पर वीडियो बनाऊंगी, और उसके अलावा उससे हम ये सीखेंगे कि कुरुस्कुलर प्रिम्स एल्गोरिथम को कैसे हम अप्लाई करते हैं टू फाइंड दी मिनिमल स्पैनिंग ट्री, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, राधे राधे।